मित्रों, हमेशा की तरह मैं डॉक्टर समचिंत तंवर आज आपके समक्ष एक नया विषय लेकर बातचीत के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। ये बात कहीं ना कहीं हमारे मन में गहरी है। और पर ऐसा है कि हम जब छोटे थे तो ऐसा कोई दिन ही नहीं आता था कि जब हम बाहर ना निकलते हों, खेलते कूदते ना हों, दौड़ते भागते ना हों। पर आज की स्थिति कुछ विचित्र हो गई है। एक तो कोरोना का असर है, दूसरा जीवन शैली बदल गई है। और आजकल बच्चे जो खेलते हैं वो अपने लैपटॉप मोबाइल्स में खेलते हैं, उनके मित्र नहीं होते। प्रायः माँ बाप बाहर जाने नहीं देते, उनको डर लगता है कि कहीं कोई बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो इन्हीं बातों को देखते हुए ये कहावत आज कुछ अलग टाइप की हो गई है। इसीलिए हमें बोलना चाहिए कि अगर गेम खेलोगे, अगर लैपटॉप में खेलोगे तो शरीर दुबला होगा, शरीर मोटा होने लग जाएगा और शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा। इस तरह की बातों को हमें महत्व देना चाहिए। तो ये कहावत आज की डेट में कुछ बदलने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि बड़ा प्रश्न उठता है कि मेटाबॉलिक इलनेसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी मेटाबॉलिक ब्यूटी, आपका मेटाबॉलिक सौंदर्य। तो ये सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य से थोड़ा सा अलग है। किस तरह से अलग है? देखिए, मेटाबॉलिक सौंदर्य का मतलब है कि आपकी शुगर नॉर्मल रहनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आना चाहिए और आपका वजन एक सामान्य दायरे में बंधा हुआ होना चाहिए। और उसके ऊपर आपका चित्त अच्छा होना चाहिए, आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आपका शरीर हमेशा बिल्कुल त्वरित स्थिति में तैयार होना चाहिए कि जब काम बोला तभी करने की स्थिति होनी चाहिए, और मूड बहुत अच्छा होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिलकर बनती है मेटाबॉलिक ब्यूटी। और मेटाबॉलिक ब्यूटी आती कहाँ से है? मेटाबॉलिक ब्यूटी आती है आपके रोजमर्रा के आहार व्यवहार से और आपकी दिनचर्या से। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है व्यायाम का। तो व्यायाम क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, व्यायाम करने से एक तो शरीर शिथिल नहीं होता, हालचाल बना रहता है और मन में जोश बना रहता है। तो सबसे पहला इसका असर मन पे पड़ता है। व्यायाम करने वाला आदमी हमेशा हंसमुख मिलेगा, वो आपको अवसादग्रस्त नहीं मिलेगा। अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है तो वो भी बनिस्बत उस मरीज के जो व्यायाम नहीं करता है उससे ज़्यादा हंसमुख और खुशहाल मिलेगा। तो मन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर होती हैं। बात आती है हृदय पे। तो हृदय रोग, ऐसे मरीजों में हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इनका हृदय ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, इनमें थकान नहीं होती, सांस नहीं भरती। तो ये चीज़ें जो हृदय से संबंधित है उसके अनेक फायदे होते हैं। और फेफड़ों में आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है। VO2 मैक्स, जो कि एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का, वो बढ़ने लगता है। तो जैसे जितना ज़्यादा VO2 मैक्स रहेगा, इसका मतलब है कि 1 घंटे के व्यायाम में आपने कितना ऑक्सीजन बढ़ाने की क्षमता है और कितना मांसपेशियों में आप ऑक्सीजन फैला रहे हैं, वो है पैमाना VO2 मैक्स। तो आजकल VO2 मैक्स एक बहुत बड़ा पैमाना है जिस पर हम काफ़ी बात करते हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमें व्यायाम करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे नाना प्रकार के कैंसर हैं। शोधों ने बताया है कि अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो बहुत से कैंसर आपको नहीं होते। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है, इंसुलिन की मात्रा शरीर में सामान्य रहने लगती है, मोटापा कम होता है, तो डायबिटीज़ नहीं होता। मधुमेह तो आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभरी है। तो मधुमेह में आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको व्यायाम करना चाहिए। तो नाना प्रकार के कैंसर रुक रहे हैं, हृदय गति अच्छी हो रही है, हृदय रोग में फायदा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रह रहा है, हड्डियां मजबूत हो रही हैं। मांसपेशियों के बिना एक उम्र के आगे हमें मांसपेशियों की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों का स्वास्थ्य जो है वो ओल्ड एज में काम आता है। जैसे वृद्धावस्था आने लगती है तो लोग गिरकर कई बार चोट लगने लगती है, हड्डियां टूटने लगती हैं। तो ये सारी अवस्थाओं को आप बिल्कुल अपने जीवन से हटा सकते हैं अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं। तो नियमित व्यायाम के बहुत फायदे हैं। और कितना व्यायाम करना चाहिए? अब बात आती है कि आप बता रहे हैं कि बहुत फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होगा।
ऐसी क्या चीजें हैं जहां व्यायाम के लिए हमें कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर साहब आप दौड़ने के लिए बोल रहे हो, दौड़ने से तो घुटने घिस जाएंगे, और आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए दौड़ने से घुटने नहीं घिसते, घुटते हैं अगर ये समस्या आती है तो अब सही सलाह के बगैर जब दौड़ते हैं तब ऐसा होता है। कई बार हम दौड़ना चालू करते हैं या व्यायाम चालू करते हैं तो लिगामेंट में पुल आ जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, दर्द होने लगता है और परेशानी होने लगती है। ये भी परिस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे भी बचाव करने के लिए हमें सलाह में किसी भी प्रकार का व्यायाम चालू करना चाहिए। कई बार हृदय गति बहुत तेज हो जाती है, कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है, कुछ लोगों की सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, पर ऐसे करोड़ों लाखों में एक आध लोग होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं, मैं आगे आपको बातों में बताऊंगा कि इनका चुनाव कैसे करना चाहिए, कि ये वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क में हैं और उनको फिर डॉक्टरी सलाह के बगैर व्यायाम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है कि आपने फायदे और नुकसान दोनों बता दिए, कितना व्यायाम करना चाहिए। देखिए व्यायाम हर आदमी की अपनी सीमा है, हर आदमी की अपनी क्षमता है, पर शोधों में यह आया है कि अगर आप व्यायाम आधा घंटा से 45 मिनट रोज करते हैं और लगभग हफ्ते में 5 दिन करते हैं और लगभग इसका पैमाना आता है 150 मिनट हर हफ्ते में, जिसका 75 मिनट आधा भाग आप द्रुत गति से व्यायाम करते हैं, एक्सटेंसिव रिगरस एक्सरसाइज करते हैं और 75 मिनट स्लो एक्सरसाइज करते हैं, तो एक आदर्श परिस्थिति निर्मित होती है। इसमें एक और पैमाना आता है कि आप कितने कदम चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि आपको 10,000 कदम रोज चलने चाहिए। तो 10,000 कदम चलने के लिए आपको कम से कम 8-9 किलोमीटर रोज चलना पड़ेगा। कई लोग इसको और इस तरह से नापते हैं कि 1 घंटे में आप अगर 4 से 6 किलोमीटर चल लेते हैं और आपकी सांस नहीं भरती, आपको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस करते और अपना दिन का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही उत्कृष्ट पैमाना है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बहुत अच्छी है। कुछ लोग उसको इस तरह से भी नापते हैं कि आप ये बताइए कि अगर आपको 2 माले चढ़ना है सीढ़ियों से, तो आप एक सांस में 2 माले चढ़ लेते हैं, आपको झुकना भी नहीं पड़ता और आपकी सांस भी नहीं भरती, तो वो भी एक अच्छा पैमाना है कि आप बिल्कुल फिट हैं और आप एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। तो कितनी एक्सरसाइज करना है? तो लगभग 150 मिनट हफ्ते में एक्सरसाइज करना जरूरी है, जिसमें कोशिश करिए कि लगभग 75 मिनट एक्सरसाइज ऐसी हो जो द्रुत गति का व्यायाम हो, जिसमें आप थकें, हृदय गति बढ़े और पसीना आए। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए ही हमें व्यायाम करना चाहिए। अब बात आ गई कितना हो गया, पर डॉक्टर साहब ऐसा क्या होता है व्यायाम में कि आप बोलते हैं कि मधुमेह के रोगियों को हमेशा व्यायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, जीवन शैली में अंतर लाना चाहिए। ऐसा क्या हो जाता है व्यायाम करते हैं तो? देखिए मधुमेह में सबसे बड़ी समस्या होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए जो आपका मेटाबॉलिक फ्यूल है, जो ऊर्जा का स्रोत है शरीर में, वो है ग्लूकोज। कुछ भी आप भोजन खाद्य पदार्थ लेते हैं तो शरीर में, खून में वो ग्लूकोज के तौर पे ही आता है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज या ग्लूकोज का चयापचय या उसके खाने की जगह केवल 2 ही मुख्य तौर पे होती है। एक होता है आपका वसा यानी फैट, दूसरा आपकी मांसपेशियां। इन दोनों ही कमरों की जो चाबियां हैं वो है इंसुलिन। मान लीजिए इंसुलिन अपनी जगह पे असर दिखाना कम कर रहा है तो भी मांसपेशियों में और फैट में शुगर नहीं जाएगा तो खून में बढ़ जाएगा, या इंसुलिन की कमी है तो भी ऐसी परिस्थिति होगी। तो चलने फिरने से क्या होता है, इसका क्या संबंध है इंसुलिन से? देखिए जब आप चलते फिरते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, यानी मांसपेशियों में और आपके फैट सेल्स में ग्लूकोज जल्दी जल्दी जाने लगता है। और सबसे बड़ी बात एक ही है कि जब आप अच्छा व्यायाम करते हैं तो कई बार इंसुलिन की भी आवश्यकता नहीं होती, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसफर भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा अपने डायबिटीज के मरीजों को कहते हैं कि आप व्यायाम करिए, नियमित व्यायाम करिए। फिर अभी कुछ शोध हुए तो शोधों में ये भी पता चला कि एक एएमपी काइनेस नाम का एंजाइम होता है, जो कि अब हम चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्टिमुलेट होता है। वो उसका काम यह है कि वो एक बॉडी में ऊर्जा का एक नियंत्रक की तरह है कि अगर कैटाबॉलिज्म बढ़ जाए, एनाबॉलिज्म बढ़ जाए, दोनों को बैलेंस करके रखता है। तो वो एक बहुत ही आदर्श परिस्थिति निर्मित करता है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है,
मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहता है, शुगर सामान्य से अधिक नहीं बढ़ती। तो इसलिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और शुगर के मरीजों को इसमें फ़ायदा होता है। हृदय रोगियों को भी अगर नियमित व्यायाम करते हैं तो उनका इस्केमिक थ्रेशोल्ड कम हो बढ़ जाता है और एक उसी एफर्ट में वो ज़्यादा चल पाते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं और हृदय ताकतवर बनने लगता है। फेफड़ों में भी ऑक्सीजन का संचार होता है और कई फेफड़ों के ऐसे हिस्से जो प्रायः प्रयोग में नहीं आते, जब हम चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी खुल जाते हैं और ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ावा देते हैं। मन पे भी बड़ा अच्छा असर आता है, डिप्रेशन और इस तरह की विपरीत परिस्थितियों वाली बीमारियां नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसका दूसरा इफेक्ट भी पड़ता है क्योंकि इंसुलिन के साथ साथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 2 जैसे भी हार्मोनल मार्कर बॉडी में होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। जब आप कसरत करते हैं तो उनका इफेक्ट ऐसा होता है कि बॉडी में सही प्रभाव पड़ता है। इसलिए कई प्रकार के कैंसर्स भी जब हम नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं तो कम होने लगते हैं। तो अब बात यह आती है कि ये तो फायदे हो गए, कैसा फायदा होता है ये भी पता चल गया अपने को। अब हमें कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं तो अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल का हूँ, मेरे लिए तो चलना मुश्किल है, मेरे दोनों ही जोड़ खराब हो गए हैं, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको जोड़ बदलाने की ज़रूरत है। अब आप बताइए मैं व्यायाम करूँ तो कैसे करूँ। देखिए, व्यायाम करने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा चलने फिरने को ही मैं व्यायाम मानूंगा, दौड़ने को ही व्यायाम मानूंगा या जिम जाने को ही व्यायाम माना जाएगा। बहुत से अन्य विधियां हैं, जिस भी तरीके से शरीर में हालचाल होता है, पसीना आता है, शरीर थकता है, तो उसको व्यायाम मानना चाहिए। अगर आप बैठे बैठे बच्चों की तरह स्कूल में जैसे पीटी करते हैं तो एल्डरली लोगों को हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप इस तरह से पीटी करिए, आधा घंटा 45 मिनट अगर आप पीटी कर लेते हैं तो भी आपको मैं कहूँगा कि एक अच्छा व्यायाम कर रहे हैं। बहुत से हमारे मित्र ये कहते हैं कि हमें योगा पसंद है तो उनको सूर्य नमस्कार या योगा के दूसरे आसन, देखिए फेफड़ों वाले आसन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्राणायाम की तरफ आकर्षित होते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति भी कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए। देखिए ये जो है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, कोविड दायरा में ये बहुत फायदा भी कर रही हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है। पर डायबिटीज नियंत्रण के लिए जो व्यायाम की श्रेणी के लिए मैं चाहूँगा कि योगा के आसन लगाएं। जो है ये प्राणायाम है ये भी करिए, पर आसन भी करिए। जैसे अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 10 या 12 सूर्य नमस्कार रोज कर लेते हैं तो भी आपको काफी लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहर जाने में मुश्किल हो रही है, हम बाहर नहीं जा पाते, सामाजिक कारणों के कारण भी नहीं जा पाते, हम छत पे घूम लेते हैं। ठीक है, अगर आप छत पे भी घूम रहे हैं तो टाइम बढ़ाइए और गति बढ़ाइए, चोट ना लगे बस इसका ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को मैं ये कहता हूं कि आप रस्सी भी घर पे कूदेंगे, अगर 100 रस्सियां भी कर लेते हैं, 200 रस्सियां भी कर लेते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। तो व्यायाम के लिए किसी भी प्रकार के आपको खास मौके की आवश्यकता नहीं है, आप में इच्छा होनी चाहिए। घर पर अगर आप जैसे अपने नौकर हटा दिए, झाड़ू पोछा भी आप लगा रहे हैं तो वो भी एक तरह का व्यायाम है, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो हम व्यायाम का ऐसा नहीं होता कि सुबह ही करना है या शाम को ही करना है, दिन भर की जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो भी व्यायाम में अपना भाग रखती हैं। पर व्यायाम का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या समय होना चाहिए। तो आदर्श परिस्थिति ये होती है कि जब भी डायबिटीज के मरीज अपनी गोली खाने से पहले व्यायाम करें। गोली खाएंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगा कि आपको भोजन भी लेना है, तो भोजन के बाद आप चहलकदमी कर सकते हैं, पर वो व्यायाम की श्रेणी में नहीं आएगा। आपस में बात करते हुए धीरे धीरे चलना कोई परेशानी नहीं, खाना उतरने में मदद करेगा। पर व्यायाम अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह या शाम हमेशा दवा लेने से पहले करें, क्योंकि क्या है, व्यायाम जब आप करते हैं तो मैंने आपको बताया ना, इंसुलिन के बगैर भी शुगर की खपत होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में दवा का असर भी जल्दी जल्दी आएगा, दवा जल्दी से पेट से निकलकर खून में आ जाएगी और असर दिखाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में शुगर लो हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया को टालने के लिए भी ज़रूरी है कि आप व्यायाम सुबह भोजन के पहले, दवा लेने से पहले करें, और शाम के समय भी आप भोजन और दवा लेने से पहले करें। भोजन के बाद शरीर की जो धमनियां हैं, जो खून का दौरा है, वो पेट की तरफ उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि मांसपेशियों की तरफ। तो चयापचय पाचन के लिए भी ज़रूरी है कि आप व्यायाम भोजन से पहले करें। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं तो व्यायाम में कभी भी परेशानी नहीं होगी। अब
किस उम्र में हमें ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप 2 माले सीढ़ी ऐसे ही एक सांस में चढ़ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे में आप 6 किलोमीटर बढ़िया चल लेते हैं, आपको छाती में दर्द नहीं होता, सांस नहीं फूलती, किसी प्रकार की थकान नहीं महसूस होती, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आपकी परफेक्ट है। पर जो लोग अभी व्यायाम करना चालू कर रहे हैं, जैसे जिमिंग है, दौड़ना है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, उनको अगर उनकी उम्र 40 से ऊपर है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपकी ब्लड प्रेशर देखेंगे, शुगर देखेंगे और हृदय की बेसिक जांचें करेंगे। कभी कभार वो कैल्शियम स्कोर के लिए भी बोलेंगे। तो ये कैल्शियम स्कोर बहुत ही सिटी की मशीन में होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इतना कॉस्टली भी नहीं होता। और कैल्शियम स्कोर से अपने को ये पता चलता है कि आपकी हृदय की धमनियां कहीं किसी भी प्रकार से अवसादग्रस्त या बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। कैल्शियम स्कोर 50 के अंदर आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और वो ये अगर 200 के ऊपर हो जाए तो वो जरा रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों को व्यायाम कुछ निश्चित तय सीमा में ही करने चाहिए, एक सीमा के बाहर नहीं करने चाहिए। तो ये परिस्थिति जब भी आती है, जब हाई कैल्शियम स्कोर आ गया, तो हम ऐसे पेशेंट्स को सीटी एंजियोग्राफी भी कराने बोल देते हैं। सीटी एंजियोग्राफी बड़े आसान प्रक्रिया है, आजकल बड़े शहरों में तो बहुत आसानी से हो जाती है। तो उसमें कोई खराबी आती है तो फिर डॉक्टर उस हिसाब से आपको सलाह देंगे कि किस प्रकार अपने आप को व्यायाम में ढालना है। क्योंकि ऐसी विशेष परिस्थितियों में कई बार हृदय गति बढ़ जाने के कारण, कई बार दिल का दौरा पड़ने के कारण, कई बार इसी तरह से कोई और समस्याओं के कारण परेशानियां भी देखी गई हैं। तो इन अवस्थाओं में ध्यान रखिए। अब व्यायाम हम कर रहे हैं तो व्यायाम के अनुरूप आपके पास आजकल बहुत जानकारियां उपलब्ध है, इंटरनेट पे भी हर जगह उपलब्ध है। तो विशेष प्रकार के जूते उपलब्ध हैं, ड्रेसेस उपलब्ध हैं। तो उन सभी चीज़ों का, नाना प्रकार की चीज़ों का मिश्रण करिए लाइफ में, तो जीवन में एक नए रंग आएंगे और जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप नियमित व्यायाम करें और अपना जोश बनाकर रखें। देखिए, नियमित व्यायाम करने वाले एक अपनी उम्र को पीछे धकेल देते हैं। कई बार ऐसे मेरे मरीज आते हैं जो कि बड़े ही गर्व से कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं 60 साल का हो गया हूँ, क्या आपको लगता है मैं 60 साल का हूँ? ये वो लोग होते हैं जो नियमित व्यायाम करने वाले लोग होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई बार मुझे बोलना पड़ता है कि आपकी उम्र तो 45 की भी नहीं लग रही, और ये कोई छलावे वाली बात नहीं होती, सचमुच ऐसा होता है। तो हमेशा से एक चिर यौवन की इच्छा, चिरायु जीवन की इच्छा, खुशहाल स्वस्थ जीवन की इच्छा हमारे कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में है। बस बात है प्रयास करने की। तो प्रयास करने की इच्छा जगाइए और केवल इच्छा मत करिए, उसको मूर्त रूप प्रदान करिए। बाहर निकलिए, व्यायाम करिए। चलेंगे तो भी व्यायाम है, दौड़ेंगे तो भी व्यायाम है, साइकिल चलाएंगे तो भी व्यायाम है, जिम जाएंगे तो वो भी एक अच्छा व्यायाम है। अगर आप ये नहीं कर सकते, घुटनों में तकलीफ है, घर पर बैठे पीटी जैसी कसरत भी करेंगे, आधा घंटा 45 मिनट, जिसमें आपको शरीर थकना चाहिए, थोड़ी बहुत दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, पसीना आना चाहिए, वो भी एक अच्छा व्यायाम है। तो किसी भी प्रकार से आप हतोत्साहित मत होइए, उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि जीवन है, इसको जीना होगा और जीवन की इस एक ही धुरी पे कसना चाहिए। वो नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नियमित डॉक्टरी सलाह। अगर आप ये सब करेंगे तो डॉक्टर आपको हमेशा कहेंगे कि आपकी तो शुगर खाली पेट 100 के आसपास रहती है, भरे पेट 180 के अंदर आती है और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रहता है। तो अगर डायबिटीज को क्रिकेट का मैच मान लिया जाए तो डॉक्टर साहब बोलेंगे आप तो रन रेट से मैच खेल रहे हैं। तो डायबिटीज भी अगर क्रिकेट का मैच है तो वो भी 20-20 वाला मैच है, हर गेंद पे रन बनना चाहिए। तो डॉट बॉल भी बढ़ेगी तो मैच हार सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको हमेशा बताया ना, आंखों का पर्दा, गुर्दा, पैरों की नसें डायबिटीज में खराब होती हैं। इनको रोकने के लिए नियमित व्यायाम, संयमित आहार और डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को मैं हमेशा कहूंगा कि किसी भी प्रकार से परेशान होके, गुमराह होके अपने जीवन में दुखों को बुलावा मत दीजिए। नियमित व्यायाम करिए, अपनी शक्ति के अनुरूप करिए, अपनी परिस्थिति के अनुरूप करिए और संतुलित आहार लीजिए और जीवन में खुश रहिए। नमस्कार।